हेलो दोस्तों, मैं सूरज कुमार आपको स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल सूर्या क्लासेस पे। कैसे दोस्त, आई होप सभी अच्छे होंगे। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पता है डेली 8 AM पर मेरा स्पोकन इंग्लिश का क्लास आता है दोस्तों आप लोगों के बीच। तो एक बार फिर से आप लोगों के बीच स्पोकन इंग्लिश की क्लास लेकर हम हाजिर हो चुके हैं दोस्तों। और आज की क्लास में एक बार फिर से जानने वाले हैं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही खास, जो हम लोग दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं भाषा बोलने के लिए, घर में, बाहर, दोस्तों के साथ, इस क्लासमेट में, स्कूल में। दोस्तों कुछ उसी प्रकार का सेंटेंस आपको अभी प्रोवाइड इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि सबसे पहले आप घर में प्रयोग करना सीख जाइए, क्योंकि आपको घर में बोलने में किसी प्रकार का हिचकिचाहट नहीं होता है। तो आप पहले इस प्रकार का सेंटेंस को, इस प्रकार को फ्रेज को, आप इस प्रकार को वर्ड को घर में इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। जब आप घर में स्टार्ट करना शुरू कर दीजिएगा तो आप बाहर में भी आप बोलना स्टार्ट कर ही दीजिएगा। इसीलिए इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ लगभग सब इम्पोर्टेंट्स जो घर में हम लोग बोल चाहे छोटे छोटे जब भी तभी हम लोग क्या करते हैं, जिस प्रकार के वर्ड को प्रयोग करते हैं उसी तरह का आपको हम दे रहे हैं यहाँ पे इंग्लिश के रूप में, जिससे कि आप क्या कर सके, इसको घर में बोलना स्टार्ट करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपको मेरा ये क्लास आप यदि लास्ट तक कंटिन्यू पूरा क्लास यदि देखते हैं तो आपको बहुत सारा सभी प्रकार के, कहाँ पे इंटरव्यू में कैसे से मतलब बात करना है, किस ऑफिस में जाना है तो ऑफिस में किस तरह से परिचय देना है, क्या क्वेश्चन करेंगे उसमें कितना ही बताना है, ये सभी चीज़ें आपको मिलेगा। ऐसा नहीं कि केवल ऐसे ही देते जाएंगे, आपको सभी नियम सभी तरीका आपको बताएंगे। पर अभी कुछ आपको सबसे पहले आपको अभी स्टार्टिंग में दिए वो बताने लगेंगे तो आपको मतलब अचानक क्या होगा, आप बोल नहीं पाइएगा क्योंकि आपके पास बोलने का अभ्यास नहीं रहेगा। तो आपको अभ्यास कराने के लिए, आदत डालने के लिए आपको इस प्रकार का सेंटेंस आपको दे रहे हैं जो कि आपको घर में रोज़ डेली आप हिंदी में बोलते ही हैं, पर इंग्लिश में नहीं बोलते। क्योंकि नहीं आता आपको। इसीलिए आपको ये जब आपको पता रहेगा तो आप घर में प्रयोग कीजिएगा। तब तक दोस्तों आप क्या होगा, तब तक आपको आदत भी बन चुका रहेगा। कुछ यानी 100-150 ऐसे फ्रेजेज को आप यदि घर में आप इस्तेमाल करते रहेंगे तो आपको क्या होगा, अपने अंदर एक प्रकार का आदत बन गया रहेगा। तब जाकर हम वहाँ पर इंटरव्यू वाले जो भी या आगे का जो भी प्रश्न है उसको स्टार्ट करेंगे तो आपको अच्छा से समझ में आएगा। इसीलिए अभी जो हम आपको जो दे रहे हैं ना, इसको आप एक नोट तैयार करके और इसको जहाँ भी आपको इसका उपयोग लग रहा है इसको बोलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपको आदत डलवाने के लिए ही अभी हम इस टाइप का घर में उपयोग होने वाले घरेलू लैंग्वेज, घरेलू बातचीत, लोकल बोलचाल की भाषा में प्रयोग होने वाले शब्द को इंग्लिश में आपको दोस्तों प्रोवाइड कर रहे हैं। तो चलिए इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए दोस्तों। और चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज की क्लास जैसे है कि क्या कुछ तो किया जाना चाहिए। दोस्तों आप कहीं भी घर देखे होंगे, घर में आप बैठे रहते हैं बहुत लंबे समय तक, यानी तो आपको नहीं मन लगता है, तो आप खुद बोलते होंगे या आपके घर में जो भी आदमी होंगे, बुजुर्ग होंगे, बड़े होंगे, वो भी बोलते होंगे कि कुछ तो करना चाहिए। तो कुछ तो किया जाना चाहिए, इसके लिए इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हिंदी में तो बोलते ही, आप हिंदी में जानते ही है, पर इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कुछ तो किया जाना चाहिए। समथिंग मस्ट बी डन। क्या बोलेंगे इसको? समथिंग मस्ट बी डन। क्या बोलेंगे? समथिंग मस्ट बी डन। कुछ तो किया जाना चाहिए, इसके लिए क्या बोलेंगे दोस्तों? समथिंग मस्ट बी डन, यानी कुछ तो किया जाना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट दोस्तों, वो क्या था। जैसे कोई चीज़ है, आप मतलब कोई चीज़ लेकर जा रहे हैं, आपको पता नहीं चला, सही से नहीं देख पाए, तो आप उनसे पूछते हैं वो क्या था, वो क्या था। आप पूछते हैं, आपके घर में आपके मम्मी पूछते होंगे, पापा पूछते होंगे, बड़े भाई पूछते होंगे, सिस्टर पूछते होंगे, कोई भी दोस्तों पूछते हैं कि वो क्या था। तो उस समय आप इंग्लिश में क्या बोलिएगा? व्हाट वाज डैट। क्या बोलेंगे? वो क्या था। व्हाट वाज डैट। क्या बोलेंगे? वो क्या था, यानी व्हाट वाज डैट, यानी जिस चीज़ के बारे में आपको पता नहीं है, नहीं देखे सही से, तो आप पूछते हैं ना वो क्या था। तो इसके लिए इंग्लिश में क्या बोलना है? व्हाट वाज डैट। नेक्स्ट दोस्तों, चलो पता करते हैं। जैसे आपको वो भी बता रहे हैं कि हमें भी नहीं पता, तो आप बोलते हैं कि चलो उसके बारे में पता करते हैं कि क्या था। तो चलो पता करते हैं, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? चलो पता करते हैं, लेट्स फाइंड आउट। लेट्स फाइंड आउट। चलो पता करते हैं, इसके लिए क्या बोलना है दोस्तों? लेट्स फाइंड आउट। क्या बोलना है? लेट्स फाइंड आउट। लेट्स का मतलब होता है दोस्तों माना कि, फाइंड का मतलब पाना, आउट का मतलब बाहर निकालते हैं। तो लेट्स फाइंड आउट, यानी चलो पता करते हैं। क्लियर दोस्तों? नेक्स्ट दोस्तों, चलो समय बिताने के लिए कुछ करते हैं। जैसे आपको समय नहीं बीतते रहता, कहीं पे बोरिंग फील होते रहता है, समय लगता है कि कट ही नहीं रहा है, तो उस समय आप बोलते हैं ना, चलो समय बिताने के लिए कुछ करते हैं। लूडो खेलते हैं, कैरम बोर्ड खेलते हैं, कुछ भी खेलते हैं,
तो दोस्तों चलो इस प्रकार के वर्ड हम लोग प्रयोग करते हैं कि चलो समय बिताने के लिए कुछ करते हैं। तो इसके लिए इंग्लिश में क्या बोलना है, लेट्स डू सम थिंग्स टू पास द टाइम। क्या बोलेंगे, लेट्स डू सम थिंग्स टू पास द टाइम। क्या बोलेंगे, लेट्स डू समथिंग टू पास द टाइम, यानी चलो समय बिताने के लिए कुछ करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, वो ऐसे बात करता है जैसे उसे सब पता है। कोई आदमी बोलते रहते हैं ना बात को घुमा घुमा कर, तो सामने वाला को लगता है कि इनको सब बात पता है इसीलिए ऐसे बात कर रहा है, तो उस समय हम लोग क्या बोलते हैं, वो ऐसे बात करता है जैसे उसे सब पता है। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ही टॉक्स एज इफ ही नोज एवरीथिंग्स। ही टॉक्स एज इफ ही नोज एवरीथिंग्स, यानी इसका मतलब हुआ वो ऐसे बात करता है जैसे उसे सब पता हो। इसके लिए क्या बोलना है दोस्तों, ही टॉक्स एज इफ he knows everything। he talks as if he knows everything। he talks as if he knows everything। ये ऐसे बात करता है जैसे कि इसे सब पता हो। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट है, जैसे ही मैंने खाना शुरू किया वो आ गया। जैसे दोस्तों आप घर में खाना खाते रहते हैं, उसी समय कोई आ जाते हैं, तो अब क्या बोलते हैं किससे, उसके जाने के बाद किसी से, कि जैसे मैंने खाना स्टार्ट किया, खाना शुरू किया, वो आ गया। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एज आई स्टार्टेड ईटिंग ही अराइव्ड। क्या बोलेंगे, एज आई स्टार्टेड ईटिंग ही अराइव्ड। एज आई स्टार्टेड ईटिंग ही अराइव्ड, जैसे ही मैंने खाना स्टार्ट कर किया वो आ गया। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एज आई स्टार्टेड ईटिंग ही अराइव्ड। एज आई स्टार्टेड ईटिंग ही अराइव्ड। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट है, मेरे पेट में गुदगुदी हो रही है, यानी मेरे पेट में गुदगुदी हो रही है। इसके लिए दोस्तों हिंदी में तो आप बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं, पर इंग्लिश में क्या बोलिएगा, मेरे पेट में गुदगुदी हो रही है। तो इसके लिए इंग्लिश में दोस्तों क्या बोलना है, ही फीड बटरफ्लाइज। क्या बोलेंगे, ही फीड बटरफ्लाइज इन माई स्टोमच। ही फीड बटरफ्लाइज इन माई स्टोमच। ही फीड बटरफ्लाइज इन माई स्टोमच, यानी मेरे पेट में गुदगुदी हो रही है। इसके लिए क्या बोलना है, आई फीड बटरफ्लाइज इन माई स्टोमच। नेक्स्ट दोस्तों, मैं अपने दिल की सुनती हूँ, यानी मैं अपना बात मानता हूँ, मैं अपने मन में जो आता है वही करता हूँ। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, मैं अपने दिल की सुनती हूँ या सुनता हूँ। दोस्तों इसका मतलब ये हुआ अपने मन में जो आता है, पर सुनता तो सबको लेकिन करता वही जो अपने मन से आता है, आवाज़ जो अपने दिल से आता है वही करता हूँ। यानी इसका मतलब वही हुआ दोस्तों, मैं अपने दिल की सुनती हूँ, यानी अपने मन में जो लगता है वही करता हूँ। तो जिससे क्या बोलेंगे, आई फॉलो माई हार्ट, यानी मैं अपने दिल को दिल की सुनती हूँ, यानी आई फॉलो माई हार्ट। क्लियर दोस्तों। क्या बोलेंगे, आई फॉलो माई हार्ट। क्या बोलेंगे, मैं अपने दिल की सुनती हूँ, इसके लिए आई फॉलो माई हार्ट। नेक्स्ट दोस्तों, तुम्हें भी अपने दिल की सुननी चाहिए, तुम्हें भी अपने दिल की सुननी चाहिए। इसके लिए क्या बोलेंगे, यू शुड ऑल्सो फॉलो योर हार्ट। यू शुड ऑल्सो फॉलो योर हार्ट, यानी तुम्हें भी अपने दिल की सुननी चाहिए। इसके लिए क्या बोलेंगे, यू शुड ऑल्सो फॉलो योर हार्ट। क्या बोलेंगे, यू शुड ऑल्सो फॉलो योर हार्ट, यानी तुम्हें भी अपने दिल की सुननी चाहिए। इसके लिए क्या बोलेंगे, यू शुड ऑल्सो फॉलो योर हार्ट। नेक्स्ट दोस्तों, सोमवार तक रुक जाओ। जैसे आपके यहाँ पर कोई आए रहते हैं या आप कहीं गए रहते हैं, तो आपके यहाँ पर आए रहते तो उस व्यक्ति का बोलते हैं कि सोमवार तक रुक जाओ, या आप गए रहते तो आपको बोलते हैं कि सोमवार तक रुक जाओ या रुक जाइए। तो दोस्तों उस समय हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, इंग्लिश में तो, हिंदी में तो बोलते हैं ये सोमवार तक रुक जाओ, पर इंग्लिश में क्या बोलेंगे, स्टे टिल मंडे। क्या बोलेंगे, स्टे टिल मंडे, यानी सोमवार तक रुक जाओ या रुक जाइए। तो स्टे टिल मंडे, दिन जो भी हो दोस्तों आप अपने अनुसार प्रयोग करिएगा, पर बाद स्टार्टिंग में यही होगा, स्टे टिल मंडे, संडे, वेडनेसडे, सैटरडे, फ्राइडे। दोस्तों जो भी आपको यहाँ पर प्रयोग करना है आप कर सकते हैं दिन का नाम, पर शुरू में सोमवार तक रुक जाओ, मंगलवार तक रुक जाओ, जो भी दिन है उसमें लगा दीजिए स्टे टिल मंडे। क्लियर दोस्तों। इसको ऐसे बोलेंगे, सोमवार तक रुक जाओ, स्टे टिल मंडे। नेक्स्ट दोस्तों, कल रात मैंने अजीब सा सपना देखा। दोस्तों आप कभी कभी रात में यदि सपना वगैरह देखते हैं, स्वप्न देखते हैं, तो आप बोलते हैं ना, कल रात मैंने अजीब सा सपना देखा। जिसको इंग्लिश में क्या बोलिएगा, आई हैड अ स्ट्रेंज ड्रीम लास्ट नाइट। आई हैड अ स्ट्रेंज ड्रीम लास्ट नाइट। क्या बोलेंगे, आई हैड अ स्ट्रेंज
ड्रीम लास्ट नाइट। दोस्तों स्ट्रेंज का मतलब क्या होता है? अजनबी या नया, जिससे इसका जैसा कभी पहले नहीं देखा हुआ। स्ट्रेंज का मतलब क्या होता है? अजनबी, नया, यानी जब इससे पहले इस टाइप का कभी नहीं देखे हैं तो इसको स्ट्रेंज का मतलब होता है अजनबी। ड्रीम का मतलब दोस्तों सपना, लास्ट नाइट यानी पिछले रात, यानी कल रात मैंने अजीब सा सपना देखा। आई हैड अ स्ट्रेंज ड्रीम लास्ट नाइट। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट, मैं वहाँ गई क्योंकि मेरा मन था। जैसे आपको कोई पूछता वहाँ क्यों गया, तो आप बोलते हैं ना मैं वहाँ गई क्योंकि मेरा मन था। तो इसको आप हिंदी में तो बोलते हैं मैं वहाँ गई क्योंकि मेरा मन था, पर इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आई वॉन्ट देयर बिकॉज आई वॉन्टेड टू। क्या बोलेंगे? आई वॉन्ट देयर बिकॉज आई वॉन्टेड टू। क्या बोलेंगे? आई वॉन्ट देयर बिकॉज आई वॉन्टेड टू। क्या बोलेंगे दोस्तों? आई वॉन्ट देयर बिकॉज आई वॉन्टेड टू। मैं वहाँ गया क्योंकि वहाँ जाने का मेरा मन था। इसके लिए इंग्लिश में आप बोलना है, आप बोल सकते हैं आई वॉन्टेड देयर बिकॉज आई वॉन्टेड टू। क्लियर दोस्तों। तो दोस्तों आपको आई होप आप सभी इसको मतलब नोट भी तैयार करते होंगे। दोस्तों चलिए एक बार हमारे साथ आप भी बोलिएगा ध्यान से। दोस्तों आप भी बोलिएगा क्योंकि आपको टंग प्रैक्टिस करवाने के लिए एक बार हम करवा देते हैं। कुछ तो किया जाना चाहिए, समथिंग मस्ट बी डन। नेक्स्ट दोस्तों वो क्या था? व्हाट वाज डैट। चलो पता करते हैं, लेट्स फाइंड आउट। चलो समय बिताने के लिए कुछ करते हैं। क्या बोलेंगे दोस्तों? लेट्स डू समथिंग टू पास द टाइम। नेक्स्ट वो ऐसे बात करता है जैसे उसे सब पता हो। ही टॉक्स एज इफ ही नोज एवरीथिंग्स। जैसे ही मैंने खाना शुरू किया वो आ गया। एज आई स्टार्टेड ईटिंग ही अराइव्ड। नेक्स्ट है मेरे पेट में गुदगुदी हो रही है। आई फीड बटरफ्लाइज इन माई स्टोमच। मैं अपने दिल की सुनती हूँ। आई फॉलो माई हार्ट। तुम्हें भी अपने दिल की सुननी चाहिए। यू शुड ऑल्सो फॉलो योर हार्ट। सोमवार तक रुक जाओ। स्टे टिल मंडे। कल रात मैंने अजीब सा सपना देखा। आई हैड अ स्ट्रेंज ड्रीम लास्ट नाइट। मैं वहाँ गई क्योंकि मेरा मन था। आई वॉन्टेड देयर बिकॉज आई वॉन्टेड टू, यानी मैं वहाँ गई क्योंकि मेरा मन था। इसके लिए क्या बोलेंगे? आई वॉन्ट देयर बिकॉज आई वॉन्टेड टू। क्लियर दोस्तों। तो इस प्रकार का सेंटेंस आपको पूरा पता होगा, पूरा विश्वास होगा कि दोस्तों कि आप या आपके फैमिली में, आपके घर के बीच, यानी आपके टोला में इस प्रकार का सेंटेंस जहाँ तक आप धड़ल्ले से यूज होता होगा दोस्तों। तो आप कोशिश कीजिएगा हिंदी के बजाय इंग्लिश में प्रैक्टिस करके बोलने का। क्यों? क्योंकि स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए, क्योंकि आपको इंग्लिश में बोलना भी पड़ेगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आप ज़रूर इसको प्रैक्टिस करके 3 टाइम्स रीड करके, या इसको जहां आपको उपयोग लगता होगा वहां पे आप क्या करते हैं, इसको उपयोग करते हैं, बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।